किताबन वल हिकमत, और हिकमत भी अता की है। अब आतैना पीछे आ चुका है एक बार कि आतैना आला इब्राहिम अल किताब वल हिकमत, तो आगे भी वाव लगा देता और कह देता इब्राहिम अल किताब वल हिकमत व मुल्कन अज़ीम, लेकिन यहां फिर कह रहा है व आतैनाहुम मुल्कन अज़ीम। चीजें तीन अता की हैं और अता के लिए लफ्ज 2 मर्तबा बोला है। किताब और हिकमत ये इकट्ठा है, मुल्क अजीम फिर अलग अता किया। ये क्यों किया? खालिक है, अपने मखलूक की आदतों से वाकिफ, क्योंकि खालिक है तो मखलूक की आदतों से वाकिफ है। ये जुमला ज़हन में रखिएगा, आने वाले दिनों में इसके ऊपर एक गुफ्तगू होगी कि आदतों से वाकिफ है। वो जानता है कि जब भी ये कोई सही काम करता है ना, तो ये इंसान डालता है अपने खाते में, और जब भी कोई गलती हो जाती है तो डालता है मेरे खाते में। ऐसा है ये नहीं? होशियारी देखे ना इंसान की। अच्छा काम डालेगा अपने खाते में, गलत बात डालेगा अल्लाह के खाते में। बाप भी बैठा हुआ हो ना, बेटा यूं मोटरसाइकिल स्पीड में लेकर जाए, सामने आने वाली गाड़ी से यूं कट मार के निकल जाए, तो साथ वाले को कहता है देख मेरा बेटा कितना होशियार है, कैसे यूं करके निकल गया है। और अगर यूं करके निकलते हुए टायर के नीचे आ जाए तो फौरन कहता है अल्लाह की मर्जी। सही काम पे क्या कहा? होशियार है। गलत पे मैंने लफ्ज़ से गुनाह इस्तेमाल नहीं किया। एहतियात कीजिएगा, गुनाह और चीज है, गलती और चीज है। गलती और चीज है, गुनाह और चीज है। गलत किया है, गलत करना नहीं चाहिए ना, गलत किया है। अब टायर के नीचे आ गया, अब किसकी मर्जी? अल्लाह की मर्जी। आदत का पता था, इसलिए उसने कहा आतैनाहुम मुल्कन अजीमा, कि मैंने इन्हें मुल्क अजीम भी अता किया है। ला महदूद सल्तनत, मैं लामहदूद अपने जहन के मुताबिक कह रहा हूं, क्योंकि मैं और आप अजीम का तर्जमा नहीं कर सकते, ये बात यहां हो चुकी है। मैंने इन्हें लामहदूद सल्तनत या ये जो 2 मिनट बिजली के आने जाने में लगते हैं ना, तो ये बुजुर्गवार मेरे खाते में डाल देते हैं। इसलिए मैं अपना खाता बचाना चाह रहा हूँ। सलावत पढ़ दीजिएगा मिलके बाद। तो अल्लाह आदत को जानता था, उसने मुल्क अजीम के साथ आतैनाहुम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि कल कहीं ये इंसान ये न कहे कि जब किताब भी दे दी थी
तो फिर उस किताब के जरिए हिकमत भी इनके पास थी, हिकमत से इन्होंने हुकूमत ले ली है। हिकमत से इन्होंने हुकूमत ले ली है। वो बता रहा है कि मेरे सामने किसी की हिकमतें नहीं चलती, हिकमतें भी मैं अता करता हूँ, हुकूमतें भी मैं अता कर रहा। लेकिन दुनियावी हुकूमत की बात नहीं कर रहा, मुल्क अजीम की बात कर रहा है। तो कल हमने अर्ज किया था इसी तर्जुमे के जेल में, तो ये किताब क्या है, किताब क्या है। अमूमन लोगों के ज़हनों में, जो मैंने कल पहली आयत पढ़ी, ज़ाले कल किताब ला रैबा फी, इसमें लोगों के ज़हनों में एतराज उठ जाता है कि किताब हमारी झोली में है, तो हाज़िहिल किताब होना चाहिए कि ये किताब ज़ाले का क्यों आ रहा है, तो वो किताब ये नहीं होना चाहिए। वो किताब क्यों है, ये होना चाहिए कि हमारी झोली में। आसान सा जवाब देता हूं। मैंने मसलन ये रुमाल जरिए इमाम हुसैन से मस किया है, ये रुमाल मैंने जरिए इमाम हुसैन से मस किया है, और अब ये रुमाल मेरे गले में है। कोई बंदा इस रुमाल को मिस यूज करने लगे, अब यहां मेरे पास और कोई लफ्ज नहीं है जो इस्तेमाल करूं, मिस यूज करने लगे, तो मैं कहूंगा तुझे पता नहीं ये वो रुमाल है, वो रुमाल है जरी से मस हुआ है। मतलब क्या है, तो मेरे हाथ में, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कहूंगा होश ले, वो रुमाल है कहां, हाथ में, पर क्या कह रहा हूं, वो रुमाल है जो जरी से मस हुआ है। अल्लाह कह रहे हैं ज़ाले कल किताब ला रैबा फी, वो किताब जो मैंने इब्राहिम की आल को दी है वो ला रैब है। अब आप समझ में आ गया। कल किताब के मानी किए थे, मैंने एक जुमला कल बोला था, और कल मुझे ज़हनों के ऊपर नजर आई परेशानी, नौजवानों के ज़हनों पर। उस्ताद हूँ, थोड़ा बहुत पहचान जाता हूँ क्या फैसला जी, माशाल्लाह। कि काज़मी साहब ने कहा कि इंसान के लिए हिदायत है, मुसलमान के लिए, कल की गुफ्तगू याद है ना, मुसलमान के लिए भी हिदायत है, मुत्तकी के लिए हिदायत है, लेकिन मोमिन के लिए सरबस्ता राज खोलती है। तो यहां लफ्ज़ से हिदायत क्यों नहीं इस्तेमाल किया, यहां लफ्ज़ से हिदायत क्यों नहीं इस्तेमाल किया। तो मैं ये अर्ज करता हूं, आगे बढ़ जाऊं, हिदायत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है गुमराही के मुकाबले में। जो मोमिन है वो हिदायत याफ्ता है। अब कुरान पाक या किताब उसके लिए सरबस्ता राज खोलेगी, और जैसे जैसे राज खुलते जाएंगे उसका दर्जा बढ़ता जाएगा। कोई 7वें पे पहुंचेगा, कोई 9वें दर्जे पे पहुंचेगा, कोई 10वें दर्जे पे चला जाएगा। ईमान के कितने दर्जे हैं जी, कितने दर्जे? 10। अब इसके लिए दर्जे बयान किए गए, हिदायत बयान नहीं की गई। क्या बयान किए गए? कुरान में भी, मासूम के फरमान में भी दर्जे, पहला दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा, ये दर्जे बयान हुए हैं। और अगर आपके ज़हनों में हदीस रसूल हो तो दो अंदाज में है कि सलेमान ईमान के 10वें दर्जे पर है। माशाल्लाह, जी माशाल्लाह। दर्जा खत्म, क्योंकि 10वां दर्जा
सलेमान ईमान के 10वें दर्जे पर है। अबू जर के लिए रिवायत है बाज़ जगहों पे कि 7वें दर्जे पर है, बाज़ जगहों पे है कि 9वें दर्जे पर है। इसी अंदाज में रिवायत 7वें में या 9वें दर्जे में। लेकिन एक बात और अर्ज करता जाऊं, जब दर्जा खत्म होता है ना, दर्जा खत्म होता है, उस दर्जे के बाद फिर मर्तबा शुरू होता है। रुतबा, मर्तबा। सलेमान 10वें दर्जे पर है, मर्तबे पर नहीं। गुफ्तगू मुश्किल होती जाएगी, अल्लाह करे आप तक पहुंचती जाए, क्योंकि मुझे लेके इसी बात पे चलना है कि इस्लाम दीने इंसानियत है। हिदायत पाने के बाद इंसान मुसलमान बनता है, मुसलमान होने के बाद मुत्तकी बनता है, मुत्तकी जब बनता है तो इंसानियत के दर्जों की तरफ चलना शुरू करता है। यहां से इंसानियत के यानी ईमान के दर्जे 10वें दर्जे पर है। कौन? सलेमान। सलेमान जिस दर्जे पर हैं, सलेमान फारसी, सलेमान मोहम्मदी 10वें दर्जे पर है। अबू जर को समझ आ सकता है कि सलेमान क्या है। रिवायत क्या कहती है? मैं शिया फिक्र की बात कर रहा हूं, मुझे किसी और से कोई गर्ज नहीं है। रिवायत क्या कहती है कि अगर अबू जर को सलेमान के अकीदे का पता चले, सलेमान को क्या करे जी? कत्ल कर दे। सलेमान को पता चले अबू जर के अकीदे का तो वो अबू जर को कत्ल कर दे। दर्जे का एक दर्जे का फर्क है। अगर 9वें दर्जे वाली रिवायत मानी जाए तो एक दर्जे का फर्क है। जब 9वें दर्जे वाले को 10वें दर्जे वाला समझ में नहीं आता तो अंदाजा लगा जिसकी वजह से दर्जा मिलता है वो अली कैसे। हर बंदा बोलेगा जी जिनकी रगों में अली रहता है। बात पहुंच रही है अब तक? क्या खोलता है? राज, सरबस्ता राज खोलता है। मैंने उस दिन एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था कि वो किताब से बोलता है, किताब उससे बोलती है। वो किताब से बोलता है, किताब उससे बोलती है। मुझे एक जुमला आई गया है तो मैं देता हुआ आगे बढ़ रहा हूं। मुझे आज तक इनके दरवाजे की कनीज समझ नहीं आई जो 20 साल बोली ही किताब है। अब उसके दर्जे का तयन मैं नहीं करूंगा, उसके दर्जे का तयन नहीं करूंगा। सुनिए, मैं वाकयात नहीं सुनाया करता, लेकिन दर्जा समझाने के लिए, रुतबा समझाने के लिए आज आपकी खिदमत में 1 से 2 वाकयात बयान करूंगा, अपनी आदत से हट के। रिवायत बयान हो गई कि इसको इसका पता चले, इसको इसका पता चले तो कत्ल कर दे। ये दर्जे में बड़ा है, ये दर्जे में छोटा है। छोटे के दिल में ख्याल आता है कि ये बड़ा कैसे है, मैं क्यों नहीं। बड़े के दिल में आती है खुशी कि मैं बन गया हूं बड़ा। अब ये दर्जे में बड़ाई और छोटाई
किसी आम उस्ताद ने तो रखी नहीं कि उससे खता हो जाए। ये बयान उसने किए जो मा यंते को अनिल हवा इन होवा इल्ला वहयन यूहा का मिस्दाक है। अबू ज़र सोच रहा है ये दर्जा कैसे बढ़ेगा, मुझे भी तो इस दर्जे पे जाना चाहिए, ये कैसे बढ़ गया। आया भी मेरे बाद, अल्लाह करे जुमला समझ में आ जाए। अबू ज़र मक्के का मुसलमान है, सलेमान मदीने का मुसलमान है। आया भी मेरे बाद, दर्जा भी मुझसे बड़ा ले गया। ये कैसे हो गया है, क्योंकि वो दर्जे में बड़ा है ना। अब दर्जे में बड़े होने के इख्तियार देखिएगा, अल्लाह करे फिर समझा दूं। इंसान हो, मुसलमान हो, मुत्तकी हो, इख्तियार नहीं रखते हो। मोमिन बन गए हो, साहिब इख्तियार होना शुरू हो गए हो। ये जुमला ज़हन में रखिएगा, मोमिन बन गए हो तो साहिब इख्तियार होना शुरू हो गए हो। अब जितना दर्जा होगा इतना इख्तियार होगा, जितना दर्जा होगा इतना इख्तियार होगा। 10वें दर्जे वाले ने नजर की ना कि इस दिल में कुछ है, आए अबू ज़र जी सलेमान आज रात का खाना मेरे पास खाओ। रात का खाना मेरे पास खाओ। हाँ ठीक है, खा लेंगे, दावत कबूल हो गई। पर अबू ज़र होंगे सिर्फ मैं और आप, क्योंकि बाकी संगत का वो मिजाज नहीं है। बाकी संगत का वो मिजाज नहीं, मैं और आप का। ठीक है, मैं इतला दे के आ जाऊंगा, रात का खाना तुम्हारे पास। ठीक हो गया, तय हो गया। इशा की नमाज के बाद इकट्ठे यहां से चलेंगे, खाना मेरे घर। जनाब सलेमान रहते हैं मदीने से 3 मील बाहर मशरक की तरफ। अबू ज़र रहते हैं मैदान उहद की तरफ। इनका सफर थोड़ा है, दोनों शहर में नहीं रहते, और शहर में और भी कई बड़े बड़े लोग नहीं रहते थे। ये तो पता नहीं कहां से रिवायतें बना ली जाती हैं। कोई 6 मील बाहर रहता था, कोई 7 मील बाहर रहता था। बहरहाल ये रहते थे 3 मील बाहर। आगे इशा की नमाज पढ़ी, दर्जे देने वाले मुस्कुरा रहे हैं, दर्जे बताने वाला भी मुस्कुरा रहा है, जिसकी वजह से दर्जा मिला है वो भी मुस्कुरा रहा है। आज इरादा क्या है, सरकार सलेमान ने दावत की, सलेमान अकेली इसकी, हमारी नहीं, क्या सरकार आपकी बात में, आज इसे खिलाना है। ठीक, अब इशा की नमाज हो गई, 3 मील चलकर भी गए, खच्चर नुमा सवारियां थी, पहुंचे वहां पे, उताक में बैठे। अब खाने का इंतजाम तो होगा ना। थोड़ी देर की गपशप के बाद जनाब सलेमान कहते हैं, अबू ज़र जी सलेमान खाना पकाएं, खाना पकाएं। अब क्या जवाब होना चाहिए कि अच्छा अभी पकाना है, अभी पकाना है। कहाँ, आज मेरा इरादा बन गया कि तुझे अपने हाथों से पका के खिलाऊं, इसलिए जनान खाने में नहीं बोला। आज इरादा है कि तुझे अपने हाथों से पका के खिलाऊं, और खिलाऊं भी वो जो तेरा खाने का दिल हो।
सरकारी अबू ज़र कहते हैं कि फिर ऐसा करते हैं, इंतजाम करो, आज दिल कर रहा है कि खीरनी खाई जाए। खीरनी समझते? दूध, चावल और मीठा, इसमें मीठा भी डाला जाएगा, चाहे गुड़ हो, मिठाई हो, चीनी हो, जो भी हो। कहा का छक्का तुझे मिठाई खिलाती है, खीरनी मीठी सी तुझे अपने हाथों से बनाकर खिलाते। उठे, 3 पत्थर उठाए, उनका चूल्हा बनाया, एक यहाँ पे रखा, एक इधर रखा, एक इधर रखा। देगड़ी उठाई, वो रखी दिल्ले के पास, वहां से लकड़ियां उठाई, वो आके रखी अपने हाथों के बनाए हुए चूल्हे के नीचे। उनको लगाई आग, वो जली। दिल्ले से पानी भरा, पानी भर के आके चूल्हे के ऊपर देगड़ी रख दी, ऊपर दे दिया ढक्कन। अबू ज़र परेशान है, ये क्या हुआ है? पानी भर के रख दिए, ढक्कन ऊपर रख दिए, आके अबू ज़र के पास बैठे, क्या अपने मुर्शदों की कुछ बातें करते हैं, तब तक खीरनी तैयार हो जाएगी। तब तक खीरनी तैयार हो जाएगी। अच्छा, अब दिल में वसवसा तो होगा कि रखा पानी है, न दूध लाया है, न चावल लाया है, न कोई इसमें मीठा डाला है, तो ये तैयार कैसे हो जाएगी? परेशान है, वो बातें कर रहे हैं, ये कभी जवाब कभी नहीं। थोड़ी देर के बाद उठे, सलेमान उठ के कहते हैं मैं देखूं तो सही, ऐसा ना हो कहीं दूध चावल नीचे न लग गए। ढक्कन उठाया, ये 2 उंगलियां यूं करके देगड़ी में घुमाई। अल्लाह करे समझ में आ जाए। आप पानी समझ रहे हो, पर पानी भी आग पर है। यूं करके 2 उंगलियां घुमाई। जब यूं हाथ निकाला ना, तो अबू ज़र ने देखा कि दूध के कतरे टपक रहे हैं, चावल गिरा हुआ है। आगे खीरनी तैयार है, खाएं? खा ली। अबू ज़र कहते हैं बता तो सही, डाला पानी था, ये दूध कहां से आया? खीरनी कहां से आई? मीठा कहां से आया? किताब बातें करती है, सरबस्ता राज दिखाती है कि देख। जनाब सलेमान मुस्कुरा के कहते हैं अबू ज़र कुरान नहीं पढ़ा? कब पढ़ा है, रोज पढ़ते हैं। का उसमें अल्लाह ने एक आयत भेजी है कि मैंने कायनात की हर शय पानी से बनाई है। जब आ गए, कायनात की हर शय मैंने पानी से बनाई है। जब कायनात की हर शय पानी से बन सकती है, तो सलेमान के कहने पे पानी से खीरनी नहीं बन सकती। अल्लाह करे आपको समझा जाऊं और बात आगे पहुंच जाए। जिसके इशारे पे खीरनी तैयार हो जाए उसे सलेमान कहते हैं। जिसकी विलायत का कलमा पढ़ के सलेमान सलेमान बना हो, पता नहीं वो अली क्या होगा। दर्जा है, 10वां दर्जा है। इख्तियार बता रहे हैं मोमिन का कि ये मोमिन का इख्तियार है। किताब बातें करती है, अल्लाह ने नुस्खा दिया है, कायनात के हर बंदे को दिया है कि पानी से सब कुछ बन सकता है। लोगों को समझ देर से आती है, नहीं तो जुमला और हदिया कर दूं। कुमैल इब्ने ज़ियाद नखई को, कुमैल इब्ने ज़ियाद नखई को एक नहर के किनारे पे खड़े होके अली कह रहे हैं कि ऐ कुमैल, मैं इस पानी को अगर बुलंदी से नीचे फेंकूं, इसमें से नूर निकले।
साइंस के तालिब इल्म को तो मेरे साथ बोलना चाहिए था। मैं इस पानी को अगर बुलंदी से नीचे फेंकूं तो इसमें से नूर निकले, जाके स्टेशनों पे देख लेना बिजली बनती कैसे है। फार्मूला दे रहे हैं ना अली, फार्मूला दे के जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पानी से बन सकती है। अल्लाह भी कह रहे हैं मैंने बनाई है, तू भी कोशिश कर। जो कोशिश ही न करे उसे हिदायत की जरूरत है। जो कोशिश कर जाए वो किसी दर्जे पर है, वो कहीं ना कहीं नतीजा निकाल लेगा। एक दर्जा और सुनिए। जब सलेमान फारसी ने, सलेमान मोहम्मदी ने कलमा पढ़ा था, उस वक्त उनकी उम्र मुबारक थी 125 साल। ये एक रिवायत है, मुख्तलिफ रिवायतें और भी हैं। 125 साल। जब ये 125 साल का था तो अली ज्यादा से ज्यादा 23 साल के थे। ये 25 का था तो अली 23 के 2 साल उम्र के हिसाब से छोटे, या 1 साल 102 साल ना। मैं 23 और 25 का हिसाब कर 102 साल छोटे हैं, वो 102 साल बड़े हैं। अच्छा, ये वाकया रात को हो गया। अबू जर घर, सलमान भी घर सो गए। नमाज फजर पे इकट्ठे हुए, फिर वहां पहुंचे जिसकी वजह से लोग मोमिन बनते हैं। उसने महफिल बना ली, महफिल गई साजी, ये भी बैठ गए। अब होता क्या है, फितरत इंसानी, जिसके साथ कुछ हो जाए ना ऐसा, वो कहते यार इसने मेरे साथ वाह की है। और जो कर जाए वो कहता आज मैंने उसके साथ कमाल किया है। एक सोच रहा है वाह की हुई है, दूसरा सोच रहा है कमाल की है। खजूरें खाते खाते अली ने ना एक गिड़क यूं करके सलमान को मारी। जैसे ही सलमान को लगी, सलमान मुस्कुरा के कहता है या अली बड़ों से मजाक करते हैं। बड़ों से 102 साल बड़ा है, बड़ों से मजाक करते हैं। सरकार ने कहा अच्छा ये फैसला बाद में करते हैं, बड़ा कौन है, बड़ा कौन है। अच्छा सुनिए, कहा सलेमान का जी वो तुझे याद है जब तू 20-22 साल का था, तुझे तेरे वालिद ने घर से निकाल दिया था। तौहीद परस्ती की वजह से। हाय हाय, ना जुमला हदिया कर रहा हूं। एक बात तो आपको मैं समझा दूं, 10वें दर्जे तक ईमान के या मोमिनियत के दर्जे पे जाने के लिए पैदाइशी तौर पे तौहीद परस्त होना जरूरी है। बुत परस्त कभी उस दर्जे पे जा ही नहीं सकता है। वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाएगा, मुत्तकी हो जाएगा। उस दर्जे पे जाना बड़ा मुश्किल है। उस दर्जे पे जाना, तौहीद परस्ती की वजह से तुझे निकाल दिया था, तुझे कुएं की सजा दी थी। जी मौला दी थी, मैंने बयान किया था। अब आगे से कह रहे मैंने बयान किया था। हाँ मैंने बयान किया था। सरकार फरमाते हाँ तुमने बयान किया था, रद्द नहीं कर रहे, हाँ तुमने बयान किया था। सरकार फरमाते बताएगा जब यूनान के रास्ते पे जाते हुए, रूम के रास्ते पे जाते हुए फुला मकाम पर तू एक चश्मे पे रात ठहरा था,
और सुबह वहां उस चश्मे में उतर के नहा रहा था। कहता हाँ मौला, मैं जब वहां पे नहा रहा था ना, तहमत बांध के, लिबास मैंने उतार के पत्थर पे रखा हुआ था, मैं खुद पानी के अंदर था, तो वहां चश्मा गिरने की वजह से ना, तो बड़ा सा खड्डा पत्थरों में बने हुए थे, मैं उसके अंदर बैठ के नहा रहा था। जब मैं नहा के फारिग हुआ तो मौला मैंने देखा कि मेरे कपड़ों के पास शेर खड़ा है। अब अली इशारा कर रहे हैं, मिकदाद, कंबर, अबू जर, अम्मार, सुनना जरा क्या कहते हैं। सबको मुतवज्जो किया, जैसे हम कभी कभी कहते हैं तवज्जो, यानी सबको मुतवज्जो करने के लिए मुतवज्जो हो गए। तो मौला वहां शेर खड़ा था। अब मैं परेशान हूं, बाहर निकलता हूं तो खाएगा, नहीं निकलता तो पानी में गल जाऊंगा, जाऊं तो किधर जाऊं। कि मैंने अल्लाह से लौ लगाया और अल्लाह को कहा कि मेरे अल्लाह तुझे पता है ना कि मैं हक की तलाश में हूं, तुझे पता है कि मैं हक की तलाश में हूं, और मैंने दुआ मांगी है कि हक से पहले मुझे मौत न देना। सामने शेर है, मैं हक की तलाश में हूं, मेरे अल्लाह तुझे उस हक के हक का वास्ता, मेरे अल्लाह तुझे उस हक के हक का वास्ता, मुझे इस दरिंदे से निजात दे। सरकार का कहते अच्छा, तो फिर सलमान क्या हुआ? तो मौला एक घोड़ा सवार आया, सो जाओ, आज मैंने लहजा नहीं बदलना, इसी अंदाज में चलना है। घोड़ा सवार आया, अच्छा, का नकाब पोश था, का अंदाजे में कितना लग रहा होगा? का मौला जिसामत से लग रहा होगा कि 25-30 साल का कड़ियल होगा। तब तुम कितने के थे? का मैं 20-22 का। अच्छा, तुम 20-22 के थे, वो कड़ियल लग रहा था 25-30 का। जी मौला, वो आया ना, उसने शेर को देखा, देख के कहा तूने सुना नहीं, इसने हक का वास्ता हक को दिया है। जा यहां से, और जहां तक ये मंजिल पे पहुंचे इसकी हिफाजत कर, क्योंकि ये तेरा शिकार नहीं, ये हक का ताबेदार है। अच्छा, ये कहा था उसने? अजी मौला ये तो फिर क्या हुआ? का शेर सर झुका के चला गया। का मैं बाहर निकला, मैंने सबसे पहले लिबास पहना, उसे कहा घोड़ा सवार को ठहरना, मैंने सबसे पहले लिबास पहना। जब मैं लिबास पहन चुका था तो मेरे पास कुछ नहीं था देने को, क्योंकि मैं आलम फक्र में था। पानी के अंदर ना, पानी के किनारों पर मौला कमल के फूल थे। मैंने घोड़ा सवार को रोका, कमल के फूल थे, मैंने वो कमल के फूल तोड़े, उनका गुलदस्ता बनाया। गुलदस्ता बनाकर मैंने घोड़े सवार को कहा कि तू मेरा मोहसिन है, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, लेकिन ये तुम्हें मैं दे रहा हूं। अच्छा, तूने उसे कमल के फूलों का गुलदस्ता दिया था? कहता जी मौला वही दिया था। अली ने कबा के दामन में हाथ डाला, यूं करके बाहर निकाला, निकाल के कहते सलेमान पहचान, यही फूल तो नहीं थे? चलिएगा मेरे साथ यार, यह अली आए। हर बंदा बोलेगा जिनकी रगों में अली बसता है। जियो या अली आए।
देख के कहते हैं मौला ये तो वही है, ये तो वही है। अब मैं मफहूम अपना बयान कर दूंगा अपने लफ्जों में, मफहूम वही होगा पर अपने लफ्जों में बयान कर दूंगा, रिवायत का जुमला नहीं है, मेरे लफ्ज है, मफहूम वही है। सलेमान कहता है मौला ये तो वही है, आपके पास कैसे आए? आपके पास कैसे आए? अली मुस्कुरा के कहते हैं अबू जर इससे पूछ तेरे साथ हुई कैसी है, मैंने की कैसी है। या अली हर सलामत है। तेरे साथ हुई कैसी है, मैंने की कैसी है। अली कहते हैं सलेमान जब तेरा वजूद भी नहीं था मैं था। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। समझ आ रही है? बड़ा धीमा सा जुमला कहने लगा हूं, बड़ा धीमा सा। 2 रकत के मुल्ला को, इमाम जुमा को, 2-4 फतवों के मुफ्ती को शर्म जो नहीं आती, तू जितना बड़ा भी हो जा, तू अली के नौकर सलेमान जैसा नहीं है, अली के सरदार मोहम्मद जैसा कैसे हो जाएगा? तेरा रुतबा कहां? जहां तक बात पहुंच गई, दर्जे समझ में आ गए, किताब राज खोलती है समझ में आ गया कि कैसे राज खोल रही है। आगे बढ़िएगा, 10वें दर्जे वाले पे राज खोलती है, 10वें दर्जे वाले पे राज खोलती है, जिसकी वजह से दर्जा मिलता है ना, राज नहीं उसके सामने खोलती, उसकी शान में बोलती है। उसके सामने राज नहीं खोलती, उसकी शान में बोलती है कि ये जो कुछ बोलता जाता है या कुरान बनता जाता है या आयतें उतरती जाती हैं, ये करता जाए वो नाज़िल करता जाता है। ताबे और हैं, ताबे और हैं, शान में बुलवाने वाले और हैं। वजाहत कर देंगे इंशाल्लाह आगे जाकर कभी, लेकिन सुनिएगा फिर। अब जिगर संभालिए, क्योंकि इंतहाई मुश्किल मोड़ पे खड़ा हूं, मुझे मिसाल देनी है, इसमें रुख मसाइब का है, इसलिए कह रहा हूं जिगर संभालिएगा, आंसू संभालिएगा, मसाइब नहीं पढ़ना मुझे। लेकिन एक जुमला और सुनिए, उससे पहले थोड़ा सा आपका मिजाज बना दो, क्योंकि बात थोड़ी मुश्किल भी है। एक होती है असल डिग्री, एक होती है एजाजी डिग्री। पढ़े लिखों को समझ आ जाएगी, जो मेरे जैसे हो सकते हैं उन्हें समझ ना है। स्कूल में पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा, यूनिवर्सिटी में पढ़ा, एमए किया, एमफिल किया, थीसिस लिखा, डॉक्टर की डिग्री मिल गई। ये है डिग्री होल्डर, असल डिग्री। एक मेरे जैसा है, स्कूल भी नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया, यूनिवर्सिटी भी नहीं गया, पता नहीं कहां से सरबस्ता राज खोलना शुरू हो गया। लेक्चरारों ने देखा, प्रोफेसरों ने देखा कि ये तो बड़ा बोलता है, ये तो बड़े राज खोलता है। उन्होंने चांसलर को कह दिया, उसने उसको बुला लिया, बुला के कहा जी फलाओ आपने हमारे यहां पढ़ा नहीं है,
लेकिन ये पीएचडी की डिग्री एजाजी तौर पर हम आपको दे रहे हैं। आपके लिए एजाज नहीं, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए एजाज है। बात समझ में आई है नहीं आई? एक है असल डिग्री, एक है एजाजी डिग्री। लेकिन असल असल होता है, एजाजी एजाजी होता है। अब आपको एक जुमला समझ में आ जाएगा। सलेमान जब 10वें दर्जे पर आया ना, तो 10वें दर्जे से ऊपर एक मेहनत कर गया। 10वें दर्जे से ऊपर एक मेहनत कर गया तो एक रुतबे पे आया। अब उस रुतबे पे उसे ना मोमिन कहा जा सकता है। मोमिन तो है 10वें दर्जे वाला, ये अब आ गया एक रुतबे पर। अब इसे रुतबे पे रखना भी है, मोमिन भी नहीं कहा जा सकता, असल डिग्री भी नहीं दी जा सकती। तो मुस्तफा ने कह दिया मिन्ना अहलुल बैत, इसके पास एजाजी डिग्री है। इसके पास असल ये है, इसके पास एजाजी है। अब दोनों बातें समझ ले। सलेमान के लिए भी एजाजी डिग्री जीनत है, जिस यूनिवर्सिटी ने दी है उसके लिए भी सलेमान जीनत है। यहां तक ले आया हूं, दर्जे भी समझ में आ गए। अब एक रुतबा समझाता हूं। रुतबा भी समझ में आ गया कि एजाजी डिग्री, मर्तबा, ओहदा एजाजी तौर पर मिल गया या नहीं मिला। मिन्ना अहलुल बैत। अब एक बंदा ऐसा है उस दौर में जो रुतबे में सलेमान से बुलंद है सहाबी, सैयद नहीं, हाशमी नहीं, तालबी नहीं, है सहाबी। रुतबे में एक दर्जा बुलंद है। उस बंदे का नाम है अम्मार इब्ने यासिर। रुतबे में बुलंद है। जज्बात संभाल लीजिएगा, क्योंकि मिसाल इसके अलावा मेरे पास कोई और है नहीं। मुझे देना है, मेरी मजबूरी है। मसाइब जब पढ़ूंगा तो बताऊंगा कि मसाइब की तरफ जा रहा हूं। मुझे रुतबा समझाना है, रुतबा समझाना, और मेरी मजबूरी है कि मेरे पास रुतबे के लिए कोई और मिसाल नहीं है। एक जुमला रुतबे के लिए समझाने के लिए मैं एक जुमला आपको हदिया कर देता हूं। सलेमान उसे कहते हैं जो दलीलें ढूंढ ढूंढ के अली को माने, जो दलीलें ढूंढ ढूंढ के अली को हक माने, उसे सलेमान कहते हैं। जो अली के हक की दलील बन जाए उसे अम्मार कहते हैं। जाइए इस जुमले की तशरीहात करते रहिए। जो अली के हक की दलील बन जाए उसे अम्मार कहते हैं। आपके दिलों पे ज़रब तो लगेगी, क्योंकि आप सलेमान से ऊपर किसी को मानने को तैयार जो नहीं है। लेकिन ये दरवाजा ऐसे, यहाँ हर शेर का सवा शेर है। हर शेर का सवा शेर है। दरवाजा ही ऐसा है, दरवाजा ही ऐसा है। अम्मार किस दर्जे पर है? ऊपर। सलेमान दलील से अली को हक मानता है, अम्मार अली के हक की दलील बना है। ये मैंने नहीं कहा कि आप मेरे जुमले पे एतराज करते हैं, ये मुस्तफा ने कहा है।
एक वक्त आया बादल मुस्तफा, बड़े बड़े लोगों ने डर डर कर, मजबूर होकर, बेबसी की आलम में बैयतें करना शुरू कर दी। जज्बात संभालिए, मैं मंजर कशी भी नहीं करूंगा, जज्बात संभालिए। एक वक्त आया कि अली के घर में 9 बंदे बैठे थे। कितने? 9। सारे अली के मुहिब, अली के हाथ पे बैयत करने वाले। मैं सिर्फ 3 या 4 बंदों के नाम लूंगा। वैसे आपको बताने के लिए बता देता हूं, फजल इब्ने अब्बास बैठे थे, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास बैठे थे, जुबैर इब्ने अवाम बैठे थे, उसके साथ वहां पर जनाब अबू जर बैठे थे, जनाब मिकदाद बैठे थे, जनाब कंबर बैठे थे, जनाब सलेमान फारसी बैठे थे, जनाब हुज़ैफ यमानी बैठे थे और जनाब अम्मार इब्ने यासिर बैठे थे। ये जितने बैठे थे, ये बैठे थे हिफाजत ज़हरा में। ज़हरा इनकी मुहाफिज है। आपने लफ्ज़ समझा? ये ज़हरा की हिफाजत में नहीं, ज़हरा इनकी मुहाफिज है। ज़हरा मुहाफिज। जिसने कहा था डरो नहीं, मेरे घर बैठ जाओ, तुम्हें कोई हुक्मरान कुछ नहीं कह सकेगा। अली गिरफ्तार हुए थे, पता है आपको, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। मस्जिद गए थे, वापस आए। जब वापस आए ना तो अली आए मर्दान खाने में। कहाँ आए? मर्दान खाने में, जहां बंदे बैठे थे 9, नाम ज़हनों में है। 9 बंदे वहां बैठे थे। बड़े नाजुक मोड़ होते हैं जो अक्सर बयान नहीं हो पाते। अली ने 9 को देखा ना, 9 के चेहरे उतरे हुए थे, परेशान थे, पशेमान थे, आंखों में आंसू रमा थे। अली देखे, अली मुस्कुराए। अच्छा, अली को जो मुस्कुराता देखा तो उनके चेहरे भी बदलना शुरू हुए। सरदार मुस्कुरा रहा है, वो भी थोड़े से बेहतर हो गए। अली जाके बैठे। सरकार फरमाते हैं बैठने के बाद, मिकदाद कजी मौला दर्जे समझा रहे हैं। अली, मिकदाद जी मौला, ये जब मैं गिरफ्तार हुआ था, अली बात मुस्कुरा के कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब मैं गिरफ्तार हुआ था, तेरी हालत क्या थी? कमाला, मेरा हाथ कब्जा तलवार पर गया, तलवार को न्याम से निकाला, हवा में लहराया, पर यहां रुक गया कि अली का इशारा देखूं, कहे तो मार दूं, कहे तो छोड़। कहा अच्छा मिकदाद, तेरा हाथ कब्जा तलवार पर गया, उसने तलवार को बाहर निकाला, उस हाथ ने उसे हवा में लहराया। कजी मौला, अबू जर आप कमौला, हाथ कब्जा तलवार पे गया, तलवार खींची, निकाली नहीं, क्योंकि नजर आपकी तरफ थी। आप कहें या मर जाऊं या मार दूं, आप बोले कुछ नहीं, तलवार न्याम में चली गई। अच्छा, तेरा हाथ कब्जे पर गया, उसने तलवार को थोड़ा सा खींचा। सलेमान, तेरी कैफियत? कमौला, यूं हाथ बंधे हुए थे सीने पर और तलवार को थपथपा रहा था और खुद को कह रहा था कि बुढ़ापे में जवानी दिखानी पड़ेगी, बुढ़ापे में जवानी दिखानी पड़ेगी। और दिमाग सोच रहा था
कि जवानी दिखाऊं कैसे। कहा अच्छा तू सोच रहा था, तू सोच रहा था। कजी मौला का मिकदार तूने तलवार लहरा रहा था, तेरा अपना दर्जा, तेरा कब्जा तलवार पे हाथ था, तेरा अपना दर्जा, तेरे हाथ बंधे हुए थे, तलवार थपथपा रहा था, जवानी लौटाने का सोच रहा था, तेरा अपना दर्जा। अम्मार आप सर झुका के कहता है मौला इमाम के होते हुए सोचने की भी जुर्रत नहीं है। दर्जा समझ में आ गया जी। इमाम के होते हुए सोचने की भी, मौला मैंने तुझे दिल से नहीं माना, ये दिमाग भी तेरा नौकर है। अम्मार तक दर्जा समझ में आ गया। अगर मेरा लफ्ज ज़हन में हो कि हर शेर का सवा शेर होता है तो मैं इससे ऊपर का मर्तबा दिखाऊं। अगर 10वें दर्जे वाला मिन्ना अलल बैत है तो अम्मार क्या होगा, और इसके ऊपर के दर्जे वाला क्या होगा, अंदाजा खुद लगा लेना। जो अली के सामने सोचे नहीं उसे अम्मार कहते हैं, जो किसी इमाम के सामने सोचे नहीं उसे अलमदार कहते हैं। करते रहिए, कोई मसला नहीं। अलमदार का रुतबा क्या होगा? तौहीन अलमदार न किया करके हुसैन कहे कर और वो कहे कि मैं नहीं करता। मजलिस तमाम हो गई। ये एजाज है, ये एजाज है। मैं इस खानदान के गुलामों के मर्तबे बयान कर रहा हूं, आपकी आंखों में आंसू आ गए। अगर इससे भी बड़ा मर्तबा देखना हो इमामत के दरवाजे पर तो मैं तुझे इससे बड़ा मर्तबा भी दिखा सकता हूं जो अलमदार से भी बड़ा मर्तबा है। लेकिन उस मर्तबे की तशरीह करने के लिए मेरा ज़हन कासिर है, क्योंकि मेरी इतनी औकात ही नहीं। मैं अम्मार तक न पहुंच पाऊं, मैं अलमदार क्या समझाऊंगा। और अगर इससे ऊपर का रुतबा देखना हो तो उस रुतबे का नाम ज़ैनब है। सलामत रही। उस रुतबे का नाम ज़ैनब है। तो सुन लीजिएगा दो जुमले, अब सिर्फ तबरुकन कहना चाह रहा हूं, आंखों का वजू हो गया है। इमामत की सोच पे अमल करने वाला, इमामत की जबान से निकले हुए लफ्जों पर नहीं, इमामत की सोच पे अमल करने वाले अलमदार ने 28 रजब को सब बीबियों के महमल सेन में बिठाए हैं। अली की बेटी का महमल हुजरे के सामने बिठाया। इससे ज्यादा मैं वजाहत नहीं कर सकूंगा। सोच पे अमल करने वाला, सोच रोकने वाला अम्मार है। जो इमामत की सोच पे अमल करे वो अलमदार है। तेरे और मेरे दिमाग भग से उड़ जाएं
ये वो राज है। उम्मे लुबाबा जी अंदर जाओ, मुर्शदजादी को कहो नौकर कह रहा है कि महमल तैयार है, इमाम को इंतजार है। उम्मे लुबाबा अंदर गई। सानी ज़हरा नाइबातुल बतूल जी अबुल फजल दस्त बदस्ता कह रहा है, मेरा शौहर फजल का बाबा कि इमाम इंतजार में, मोहम्मद दरवाजे पे तैयार है। का वो खुद बताने नहीं आ सकता? बाहर आइए। आके कहती है अबुल फाज़िल, नाइबातुल बतूल कहती है खुद बताने नहीं आ सकते? किबला एक जुमला फरमाया करते थे, उन्हीं को हदिया करने लगा हूं। सर झुका के कहता है मेरी हैसियत क्या है जो मैं अली की बेटी को कहूं उठ। ना हाथ मैं जोड़ूंगा, तू ना जोड़। जुमला सुनोगे, जिगर संभालोगे तो जुमला कहूं कि मैं हाथ जोड़ के कहूंगा मुर्शिद अब्बास, तू अब्बास है, तू अलमदार है, तू गाजी है, तू अली की बेटी का नाज है। तू नहीं कह सकता कि उठ आज जरा शाम में देख, शराबी कह रहे किसकी इजाजत से बैठी है। अल्लाह, मुझे सिर्फ 2 जुमलों की इजाजत दे दो, हौसला कर जाओ, फिर बेशक मातम करते रहिएगा, रोते रहिएगा। जवानों का रोना बड़ा मुश्किल होता है, हर आंख अश्कबार है। सर झुका के अंदर आया, हुक्म इमाम था। नाइबातुल बतूल कि जी मोहम्मद तैयार है। अच्छा मैं आती हूं। मेरा आका बाहर, अली की बेटी उठी। किबला मलिक इजाज़त फरमाया करते, उठती थी ना तो 40 कनीज़ें साथ उठती थी। कोई मसनद संभालती, कोई बीबी को संभालती। जब कनीज़ें उठी है ना, इशारा करके कहती है बैठी रहो, देखो तो सही मैं मोहम्मद तक चल के कैसे जाती हूं। मेरा गिरिया बनी हाशिम में कयामत थी, जनो मर्द इंतजार में थे। आकाजादी बाहर निकली है, जो नाने की कब्र तक जाती हुई बैठती थी, अपनी मसनद से उठ के मामल तक आई है, रुकी भी नहीं है। महमल के करीब पहुंच के कहती है हुसैन अब मुतमईन है कि मैं चल लूंगी। हाँ नाइबातुल बतूल सवार हो। अब्बास जी सवार करा बिला तशबीह। खड़े ऊंट पे सवार होना और मुश्किल है, लेकिन खातून के लिए बैठे हुए ऊंट पे भी सवार होना मुश्किल है। महमल लगा हुआ है, जैसे डोली बनाते हैं ऐसे महमल बना हुए हैं। मेरे मौला ने बिला तशबीह यूं करके अपना जानू रखा है, हाथ बढ़ाया,
आकाजादी एक पांव यहां रख, हाथ मुझे दे, एक मेरे कंधे पे रख, दूसरा पांव उठा के महमल पे रख। अली की बेटी करीब आई है, उसने आके अब्बास के कान में कोई बात की है। हुसैन का शेर रोता हुआ उठ के चला गया। अल्लाह चला गया। हौसला कीजिएगा। राजी क्या हुआ है? मौला मुझसे नहीं, इससे पूछ। हुसैन चुप। अकबर जी बाबा, और मेरा यूसुफ आले मोहम्मद अपने पालने वाली मां को सवार कर। मेरे मौला ने घुटना लगाया, हाथ रखा, बिस्मिल्लाह मेरी अम्मा आ। अकबर के कान में बात की है, रोता हुआ चला गया। रोते हुए कहते हैं अम्मा तू जान बाबा जाने, ये सवाल न कर। हुसैन करीब गए, नाइबातुल बतूल जी फरजंद ज़हरा, क्या जुमले कह रही हो? मेरे शेर रो रहे। का हुसैन कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना पूछा है आज 28 रजब है। उसने कहा जी। तो मैंने ये पूछा आज सवार करा रहे हो? उसने कहा जी। मैंने सिर्फ इतना पूछा 11 मुहर्रम सवार कराएगा? फिर हाथ थाम, नहीं तो जा। जी जी। सीने पे हाथ मारने वालों, अल्लाह आपके हाथ कब्र हुसैन पे पहुंचा। अली की बेटी राजी हो जी? अच्छा, सवाल ये है 11 मुहर्रम का। हाँ 11 मुहर्रम का। मेरे आका पलटे, आवाज दे के कहते हो मेरा पगदार बेटा अली ज़ैनुल आबिदीन। जी बाबा। मां सवार करा, मां सवार करा। बाबा बिस्मिल्लाह। यूं करके जवान सजाद ने घुटना रखा है, हाथ बढ़ाया। अम्मा मेरे हाथ में हाथ दे, दूसरे मेरे कंधे पे रख, मेरे कंधे और मेरे हाथ पे जोर दे, पांव उठा, महमल में रख। अली की बेटी ने ना, देख लो मेरी तरह, अली की बेटी ने यूं हाथ में हाथ दिया, पांव यहां रखा है, दूसरा हाथ सजाद के कंधे पे रखा है, दूसरा पांव उठा के महमल पे रखा है। सजाद ने दूसरा हाथ मां के कंधे पे रखा है, रख के कहते रुक, एक मर्तबा मेरी बात सुन। मां कहती है बोल। अम्मा आज हाथों का सहारा दे रहा हूं। अल्लाह अकबर। आज हाथों का सहारा दे रहा हूं। अगर 11 मुहर्रम को हथकड़ियां हो, जानू का सहारा न दे सकूं, गले में तो मुझे माफ करना, मातम करोगे। जुमला समझ में आ गया? अली की बेटी सजाद का मुंह चूम के कहती है न घबरा, न घबरा,